नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हम प्रत्ययों के अंदर विभिन्न उदाहरणों को देख रहे थे। अगला उदाहरण है अपना मय। मय का मतलब युक्त कह सकते हैं हम, उसमें शामिल अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, तन्मय। तन्मय तन्मय में तत् से बना है ये, और आपको व्यंजन संधि याद आनी चाहिए, त न में बदल जाएगा। करुणामय। देखो मित्रों, करुणा शब्द को जरा गौर से देखिएगा। करुणा में ये गलत है, बड़े ओ की मात्रा गलत है, छोटे ओ की मात्रा गौर से देखिए, बिना गुंडी वाली ये लगेगी करुणामय। आनंदमय है ना, मृणमय, मृणमय, मिट्टी से युक्त है ना। अगला शब्द है मान और वान। ये बड़ा कंफ्यूज करता है मित्रों, मान और वान। ठीक है, मान कहाँ लगेगा? देखो, मान वहाँ लगेगा जहाँ पर अ और आ नहीं होंगे। अ और आ नहीं होंगे, वहाँ पर मान शब्द का प्रयोग होगा। जैसे बुद्धि, हमने लिखा बुद्धि, ठीक है, हमने बुद्धि शब्द लिखा। अब बुद्धि में क्या होगा? बुद्धि के अंदर अ और आ नहीं है, ई की मात्रा है, तो बुद्धिमान लगेगा, बुद्धिमान है ना। अगर हमने लिखा दया, तो आ की मात्रा आ गई ना, तो दयावान होगा, दयामान नहीं होगा। तो अगर आपने इस नियम को याद कर लिया कि मान शब्द का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पर अ और आ नहीं हो, तो हम लोग काफ़ी क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ में, गलतियाँ नहीं होंगी। धृतिमान, धृतिमान, शक्तिमान, शक्तिमान, गतिमान, गतिमान, धीमान। धी कहते हैं बुद्धि को, धृति कहते हैं धैर्य को। धीमान, धृति, धैर्य, धी, बुद्धि, धीमान। श्रीमान, श्रीमान, श्री मतलब लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, यश। नीतिमान। केवल एक अपवाद है इसमें, वो अपवाद आप जरूर नोट करें। वो कौन सा है? लक्ष्मी जो शब्द है, उस लक्ष्मी शब्द में एक ही मात्रा है, अ और आ से भिन्न है, उसके बावजूद वान लगेगा। ये अपवाद है इसमें। अपवादों पे सवाल ज़्यादा बनते हैं, तो अपवादों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो मान समझ में आ गया, अब हम वान पर चलते हैं। वान तो बलवान, शक्तिमान होगा और बलवान होगा। बलवान, धनवान, प्राणवान, प्राणवान, प्राण वाला, प्राण से युक्त। धैर्यवान, धैर्यवान, शौर्यवान, शौर्यवान। चलिए, धनवान, पैसे वाला, धनवान, दयावान, श्रद्धावान, भगवान, है ना। ये सारे वान के उदाहरण होंगे। देखो, यहाँ पर हमने लिखा था मान, इसमें हलंत था। अब हम मान एक बार और लेंगे, इसमें हलंत नहीं है। मान, इसमें हलंत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या क्या शब्द बनेंगे? कंपायमान, कंपायमान, चलायमान, चलायमान, है ना। क्या मतलब हुआ? चलता हुआ, कंपन करता हुआ। दैदीप्यमान, दैदीप्य यानी चमकता हुआ।
देदीप्यमान, न पे हलंत नहीं है, गौर कीजिएगा। विराजमान, विराजमान। शोभायमान, वर्धमान, शोभायमान, वर्धमान। वर्धमान यानी वृद्धि करता हुआ। चलिए यह पर आते हैं। यह के दो रूप होंगे, एक योग्य के अर्थ में और एक भाववाचक के रूप में। तो जो योग्य के रूप में है पहले उनको ले लेते हैं। यह भी वैसा शब्द है जो नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन जहाँ नियम होंगे वहाँ बात करेंगे। अभी हम जब योग्य के अर्थ में लेंगे तब इसमें नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या क्या बनेगा, जैसे गम से बना गम्य, पेय है ना, पीने योग्य, योग्य शब्द आएगा इसमें, है ना। ज्ञेय, जानने योग्य। प्रेय, प्रेम करने योग्य। प्रेय, पेय, पीने योग्य। श्रव्य, देखने योग्य। श्रव्य, सुनने योग्य। और दृश्य, देखने योग्य। ध्येय है ना, ध्येय, ध्यान करने योग्य। मान्य, मान करने योग्य। मान्य। पाच्य, पाचन करने योग्य। वाच्य, बोलने योग्य। वाच्य। दंड्य, दंड देने योग्य। दंड्य, ठीक है। क्षम्य, क्षमा करने योग्य। क्षम्य, क्षमा करने योग्य। अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य। अक्षम्य। अदम्य, जिसका दमन नहीं कर सकते। दमन न करने योग्य मतलब जिसका दमन नहीं हो सकता। दम्य, दमन करने योग्य। और अदम्य, जिसका दमन नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं यह पर, जिसमें ये भाववाचक में आएगा। जब भाववाचक में आएगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएंगे। क्या परिवर्तन होंगे? अ का परिवर्तन आ में हो जाएगा। ई का परिवर्तन आई में हो जाएगा। ऊ का परिवर्तन औ में हो जाएगा। री का परिवर्तन आर में हो जाएगा। आपने देखा ही है, कुल मिलाकर कुछ एक ही परिवर्तन है जो अलग अलग प्रत्ययों के साथ में होते हैं। कुल मिलाकर अगर आप निकालने लगोगे तो 10-12 प्रत्यय निकल जाएंगे जिनमें आपको इस तरह के परिवर्तनों को देखना पड़ेगा। आगे चल के जब हम हिंदी के या तद्भव भाषा के तद्भव के प्रत्ययों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ शब्दों में परिवर्तन होगा, वो उस समय समझेंगे। यहाँ पर अगर हम तत्सम की बात करें तो कुल मिलाकर 8-10 प्रत्यय ऐसे होंगे जिनमें आपको ये नियम याद करने होंगे। और यही नियम, ये जो इस तरह के शब्द होते हैं, ये ज़्यादा आने की उम्मीद होते हैं। परीक्षा में इस तरह के सवाल ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। अब एक एक को लेते हैं। देखो, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आ में बदल जाएगा और ये लग रहा है तो अतिथि से क्या बना? आतिथ्य बना। आतिथ्य। दरिद्र, दरिद्र से दारिद्र्य। दरिद्र से दारिद्र्य। दक्षिणा से दाक्षिण्य। दक्षिणा से क्या बनेगा? दाक्षिण्य। दक्षिणा से बन रहा है ये। समान से बनेगा सामान्य। समान से सामान्य। सन्निधि यानी निकट। सन्निधि। सान्निध्य। सन्निधि से बना तो दो ना आएंगे, डेढ़े ना आएंगे। सान्निध्य। वत्सल से बना वात्सल्य। माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वत्सल और वात्सल्य। छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, बच्चों के प्रति वात्सल्य।
महात्मा से बनेगा महात्म्य। इसको कुछ लोग महात्म्य कर देते हैं, जो गलत शब्द है, महात्म्य होगा, महात्म्य। नहीं, सही है यार, महात्मा से बन रहा है ना, तो महात्म्य होगा, आ में बदल रहा है। चलिए, स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य, स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य। स्वतंत्र से बनेगा स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता से क्या बनेगा? स्वतंत्र। स्वतंत्र से बनेगा स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता से बना। तरुण से बनेगा तारुण्य, तरुण से बनेगा तारुण्य। पंडित से बनेगा पांडित्य, ललित से बनेगा लालित्य। सधर्म से बनेगा साधर्म्य, सधर्म से बनेगा साधर्म्य, सधर्म से बनेगा साधर्म्य। चलिए अगले लेते हैं विराग। ई की मात्रा आ गई ना, तो वही बन जाएगा। विराग से क्या बनेगा? वैराग्य, विराग से बना वैराग्य। निरंतर से नैरंतर्य, निरंतर क्या बनेगा? नैरंतर्य, नैरंतर्य, निरंतर से बनेगा। विभिन्न से बनेगा वैभिन्य, वैभिन्य, विभिन्न से वैभिन्य। कठिन से, बड़ा प्यारा शब्द है, कठिन से बनेगा काठिन्य। ये अ वाला यहाँ आ गया, कठिन से काठिन्य। चलिए, विधवा से बनेगा वैधव्य, विधवा से वैधव्य, वैधव्य, विधवा से बना वैधव्य। निराशा, निराशा से बनेगा नैराश्य, नैराश्य, निराशा से नैराश्य। ये वाले बड़े अच्छे से याद कीजिएगा भाई, नैराश्य। केवल से बनेगा कैवल्य, केवल पूर्ण ज्ञान को बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार, ठीक है? तो कैवल्य, कैवल्य है ना, केवल से बनेगा कैवल्य। एक से बनेगा ऐक्य, एक से बनेगा ऐक्य। विशिष्ट, वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य, विशिष्ट, विशिष्ट से बनेगा वैशिष्ट्य। धीर से बनेगा धैर्य, धीर, धैर्य। ईश्वर से ऐश्वर्य, ईश्वर से ऐश्वर्य। विषम से वैषम्य, वैषम्य, विषम वैषम्य। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे साथ ही चल रहे होंगे। दीन, दीन से बनेगा दैन्य, दीनता का भाव। सेना से बनेगा सैन्य, सेना की शक्ति, सैन्य शक्ति। विमनस, विमनस, जो मन के विपरीत हो, विमनस, मन से लगाव नहीं है उससे। वैमनस्य, वैमनस्य। उ वालों को देखते हैं, देखो सुंदर, सु वाला किस में जाएगा? सौ, है ना, सौंदर्य, सौंदर्य। सुजन, सौजन्य। उदार, औदार्य, उदार से क्या बनेगा? औदार्य। औदार्य किससे बन रहा है? उदार, वो है, औ में बदल जाएगा। उत्सुक, औत्सुक्य, उत्सुक क्या बनेगा? औत्सुक्य, औत्सुक्य, उत्सुक, औत्सुक्य। ये शब्द आपको दिखने में बड़े अजीब से लगते होंगे, लेकिन ये सही शब्द हैं। शब्द शुद्धि में भी आपको इनमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। मूर्ख से मौर्ख्य,
मूर्ख से आधा ख और य के ऊपर रेफ, मौर्ख्य, मूर्ख से। दूत से दौत्य, दौत्य कर्म, दूत का काम, दूत मतलब संदेशवाहक। शूर, शौर्य, शौर्य। चोर, चौर्य कर्म, चोरी करने का काम, चोर से चौर्य। सुख से सौख्य, सुख से सौख्य। गृहस्थ, अब ये री वाले आ गए, देखो गृहस्थ है ना, तो ये जो गृह है ये बदल जाएगा आर में, तो ग में गा, ये जो र हलंत ये रेफ बन के चला जाएगा, गार हस्थ्य, ठीक है ना। तो गृहस्थ से क्या बना, गार हस्थ्य। गृहस्थ से गार्हस्थ्य। पृथक, पार्थक्य, पृथक, पार्थक्य, पार्थक्य। वृद्धक, वृद्धावस्था, वृद्धक, वृद्धावस्था क्या बनेगा, वार्धक्य, वृद्धक से वार्धक्य। चलिए अगला करते हैं, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है ल, ल का मतलब लाने वाला। कुशल, कुशा एक घास होती है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, तो उस घास से आसन बना के उस पर बैठकर पुराने समय में गुरुजन शिक्षा देते थे, साधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। तो कुश को लाने वाला, क्योंकि उस घास को तोड़ के लाना है, कांटे हाथ में नहीं चुभने चाहिए, हाथ कटना नहीं चाहिए, तो उसको लाने वाला, कुशा को लाने वाला बड़ा योग्य होगा, निपुण होगा, कुशल है ना। श्यामल, श्यामल श्याम वाला, काले रंग वाला। मंजू यानी सुंदर, मंजुल, मंजुल, मंजुल। पीत रंग से पीतल, ये धातु वाला पीतल नहीं है, पीतल, पीत रंग वाला, पीले रंग वाला। उर्मिल है ना, उर्मिल नहीं आएगा। वर्तुल, घूमने वाला, वर्तुल। अगला लेते हैं वी, वी तेजस में जुड़ेगा तेजस्वी, मनस में जुड़ेगा मनस्वी, मेधा में जुड़ेगा मेधावी, बुद्धि वाला है ना। तप में, तपस में जुड़ेगा तपस में तपस्वी, तपस में जुड़ेगा तपस्वी। अगला है सात, आत्मसात, आत्मसात। धूली सात, धूली में सात, धूली सात है ना, मिल जाना। अग्नि सात, अग्नि में मिल जाना, अग्नि सात। अगला लेते हैं शह, शह विसर्ग है ना, अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रमशः, क्रम के अनुसार क्रमशः। अक्षर के अनुसार अक्षरशः, अक्षरशः। उसने मुझे पूरी कविता
अक्षरशः सुनादि, अक्षरशः। व्यक्तिशः व्यक्ति के अनुसार, व्यक्तिशः। अनेकशः, अनेकशः। जातिशः जाति के अनुसार, जातिशः जाति के अनुसार। संख्याशः संख्या के अनुसार, संख्याशः संख्या के अनुसार। अब लेते हैं ज का मतलब जन्म लेना। जलज जल में जन्म लेने वाला। अंडज अंडे में जन्म लेने वाला। इसमें पंकज, अंबुज, वारिज ये सारे आ जाएंगे। स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीना, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने से जन्म लेने वाला। तो जू होती है जू, वो स्वेदज है। पयोज, पय, पयोज पय में जन्म लेने वाला, पयोज। सरोज, कमल के जितने भी उदाहरण होंगे। अब आता है अग्रज, आगे जन्म लेने वाला, बड़ा भाई, अग्रज। अनुज, छोट पीछे जन्म लेने वाला, अनुज मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे, जय मतलब जन्म लेना, पीछे जन्म लेने वाला, अनुज। आत्मज, आत्म से जन्म लेने वाला, पुत्र, आत्मज का मतलब पुत्र। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, आत्मज पुत्र। मनोज, मन में जन्म लेने वाला, कामदेव, मनोज। अगला लेते हैं ज्ञ, ज्ञ का मतलब ज्ञान, है ना। तो अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान न हो, न जानने वाला। विज्ञ, विशेष रूप से जानने वाला। अभिज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला। बहुज्ञ, बहुत सारी चीज़ें जानने वाला, बहुज्ञ, बहुत सारी चीज़ें जानने वाला। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। मनोज्ञ, मन को जानने वाला, मनोज्ञ, मन को जानने वाला। अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम जानने वाला। वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला। ज्ञ के बाद में अगला ले रहे हैं ग, ग का मतलब होता है गमन, ठीक है। इसमें खग, आकाश में गमन करने वाला पक्षी, है ना। उरग, ये कहते हैं रेप्टाइल्स को, सांप को उरग कहते हैं। उर यानी छाती के भाग से गमन करने वाला, छाती के भाग से वो रेंग रेंग के चलता है ना, तो उरग। ऐसे होता है विहग, विह कहते हैं आकाश को, अंतरिक्ष को, विह। तो विह में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला पक्षी, विहग। अग, जो कहीं गमन न करे। नग, ये भी वही है जो गमन न करे। अग, जो कभी गमन न करे। नग, नग कहते हैं जो गमन न करे। नग पर्वत को भी कहते हैं क्योंकि पर्वत कहीं जाता नहीं है। अगला है घ्न, घ्न, घ्न का मतलब घात करने वाला, मारने वाला। शत्रु को मारने वाला क्या कहलाएगा? शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। किए हुए को मारने वाला, कृत को मारने वाला, किसी ने काम किया और उसकी बात को, उसके एहसान को न माने तो वो क्या कहलाएगा? कृतघ्न। एहसान करने वाले ने जिस पर एहसान किया गया उसके लिए कोई काम किया, उसकी हेल्प की, वो कहता है तेरी कोई हेल्प नहीं मानता, जो भी किया मैंने किया, तूने क्या किया? कृतघ्न। किए हुए को मारने वाला, कृत को मारने वाला। पापघ्न, पाप को मारने वाला, पापघ्न, पाप को मारने वाला। अगला है द, जलद, जल को देने वाला। बादल, वारिद, जितने भी होंगे बादल के
वारिद, जलद, है ना, नीरद, वो सारे इसी में आ जाएंगे। अम्बुद, अम्बु को देने वाला, जल को देने वाला, अम्बु भी वही है, अम्बुद जल। पयोद, पय भी पानी को कहते हैं, पयोद पानी को देने वाला। सुख को देने वाला, सुखद, दुख को देने वाला, दुखद। विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, मैं कई बार बता चुका हूँ, विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, दुखद। अब लेंगे स्थ। स्थ का मतलब स्थित होना, धारण करना। स्थ, मध्य में स्थित होना, मध्यस्थ। तट पर स्थित होना, तटस्थ, है ना। मध्यस्थ मतलब किसी चीज़ के बीचों बीच होना। तटस्थ, किसी चीज़ से निर्लिप्त हो जाना, तट पे हो जाना। बीच में धारा बह रही है, कोई बात चल रही है, भाई मैं तो इस बात में नहीं पड़ता, साइड में आ गया, वो तटस्थ हो गया, है ना। मार्गस्थ, मार्ग में स्थित रहने वाला, मार्गस्थ। अंतस्थ, अपने अंतर में, अपने मन में स्थित रहने वाला, अंतस्थ। शीर्षस्थ, सबसे ऊपर स्थित होने वाला, शीर्ष पे, शीर्ष पे स्थित होने वाला, शीर्षस्थ। स्वस्थ, स्व में स्थित होने वाला। मैंने बताया था कि शरीर के सभी अंग अपने अपने मूल रूप में, मूल कार्य में स्थित हों तो व्यक्ति, है ना, निरोगी रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ मतलब अपने सारे अंग स्व में स्थित हैं, अपने मूल रूप में स्थित हैं। प्रद, देने वाला। सुखप्रद, सुख देने वाला। दुखप्रद, दुख देने वाला। विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। लाभप्रद, लाभ देने वाला। ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला, मतलब प्रदान करने वाला। संतोषप्रद, संतोष देने वाला। संतोषप्रद, संतोष देने वाला। शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला। ऐसे ही दाई बनेगा, दाई, देने वाला। उत्तरदायी, उत्तर देने वाला। एक्सक्यूज मी, उत्तरदायी। सुखदायी, सुख देने वाला। ऐसे दुखदायी बन जाएगा, कष्टदायी बन जाएगा, जीवनदायी बन जाएगा, जीवनदायी, प्राणदायी, आनंददायी। कर, करने वाला। दिवाकर, दिवा कहते हैं दिन को, तो दिन को करने वाला, सूरज। रजनीकर, रजनी को करने वाला, चंद्रमा, रजनीकर। सुखकर, सुख करने वाला। सुधाकर, सुधा कहते हैं चांदनी को, चांदनी कौन करता है? चंद्रमा, तो सुधाकर कौन हो गया? चंद्रमा। हिमकर, हिम को करने वाला, हिमकर। रुचिकर, रुचि को करने वाला। रू पे छोटी मात्रा बिना गुंडी वाली, रू पर छोटी ओ की मात्रा बिना गुंडी वाली। भयंकर, भय को करने वाला। तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला। जिस जगह जाते हैं उस जगह को तीर्थ कर देते हैं। प्रीतिकर, प्रीति करने वाला। हितकर, हित को करने वाला। अगला है चर, चलने वाला। नभचर, नभ में चलने वाला। जलचर, ऐसे स्थलचर भी हो जाएगा। अब कोई रात्रि में चलता है तो निशाचर, निशाचर। उल्लू को कह देते हैं, दानवों को कह देते हैं निशाचर, है ना, निशा में चलते हैं जो। रजनीचर भी वही चीज़ है जो रात्रि में चले, रजनीचर। उभयचर, जो पानी में और स्थल में दोनों में रहते हैं, उभयचर। उभय पर, दोनों पर चलने वाला, जैसे कछुआ।
भूचर, भूमि पे चलने वाला। गोचर, ऐसे ही धर पर आ जाइए, धर। गिरी धर, गिरी को धारण करने वाला। मुरली धर, मुरली को धारण करने वाला। चक्रधर, वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। विद्याधर। चंद्रधर, शिव। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाला। ऐसे ही हर और हारी आ जाएगा। मन हर, मन हर तो मनोहर हो जाएगा, मनोहारी। पाप हर, पापहारी। विघ्न हर, विघ्नहारी। विघ्न हर, विघ्नहारी। कष्ट हर, कष्टहारी। कार पर आ जाइए, करने वाला। नाटक को करने वाला कौन कहलाएगा? नाटककार, नाटककार। किसी भी रचना को करने वाला क्या कहलाएगा? रचनाकार। मूर्ति को बनाने वाला क्या कहलाएगा? मूर्तिकार। चित्र को बनाने वाला क्या कहलाएगा? चित्रकार। स्वर्ण के जेवर बनाने वाला क्या कहलाएगा? स्वर्णकार। चमड़े का काम करने वाला क्या कहलाएगा? चर्मकार। साहित्य को करने वाला क्या कहलाएगा? साहित्य लिखने वाला साहित्यकार। कला को करने वाला कलाकार। तो ये हमारे कुछ पद थे, जो कुछ प्रत्यय थे जो तत्सम प्रत्यय थे। अब हम लेंगे तद्भव प्रत्यय। ये हिंदी के प्रत्यय हैं, तो जो शब्द बनेंगे यहाँ पर मूल शब्द वो भी हिंदी के होंगे, प्रत्यय भी हिंदी का होगा। तो तद्भव प्रत्यय, ठीक है। इनमें पहला प्रत्यय आएगा अपना अ से बनने वाले शब्द। टूट, फूट, छूत, मोड़, जोड़, तोड़, मोड़, जोड़, तोड़, हाल, चाल, बोल, हाल, चाल, बोल, सुन, कह, ये सब इसमें आएंगे। खेल, मेल, मोल, खोल, खेल, मेल, मोल, खोल, ठीक है। अब लेते हैं अन। अन तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। अन बनने वाले शब्द क्या होंगे? देखो, घुटन, चुभन, लगन। घुटन, चुभन, लगन, तड़पन, गठन, तड़पन, खुरचन, फिसलन, खुरचन, फिसलन। अक्कड़ लेते हैं, देखो अक्कड़। अक्कड़ से बनने वाले, अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले, तो भूला, यानी भूल से बनेगा भुलक्कड़। देखो, बड़े की मात्रा छोटे में बदल गई, भुलक्कड़। घूम, यानी जो घूमता हो, बड़ी मात्रा किस में बदल गई? छोटे में, घुमक्कड़।
घुमक्कड़। घूम से बना घुमक्कड़, घूम से घुमक्कड़। पियक्कड़, पी बड़ी मात्रा से बना पियक्कड़। बुझक्कड़, बूझ, बूझ से बना बुझक्कड़। कूद से बना कुदक्कड़। कूद से बना कुदक्कड़। फूद से बना फुदक्कड़। फुदक्कड़। अगला लेते हैं अंत। तद्भव अंत है ना, क्या बनेगा? देखंत। देखंत यानी देखता हुआ। खावंत, पीवंत, सोवंत। पीवंत, खावंत, सोवंत। सुनंत, लिखंत। लिखंत, ठीक है। अगला शब्द लेते हैं आ। अगला प्रत्यय आ, तद्भव का है ना। मेला, ठेला, झूला। मेला, ठेला, झूला, फेरा। भूतकाल वाले ले लो, गया, खाया, पिया, घूमा वगैरह सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला लेते हैं आई। आई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। पिटाई, खुदाई। पिटाई, खुदाई। मिठाई, सच्चाई। सच्चाई। यहाँ पर भी गौर करने योग्य है कि लिखा है ना, लिख, लिखा। मीठा, मीठा में छोटी की मात्रा गई मिठाई। लिख है ना, छोटी मात्रा ये। पीठ है ना, बड़ी मात्रा। पिटाई, खटाई, चिकनाई, चतुराई, कठिनाई, ठकुराई, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगला लेते हैं आक। आक, चालाक, तैराक। लड़ाक, लड़ाई करने वाला। लड़ाक, धड़ाक। धड़ाक। आकू पे आ जाओ, आकू। लड़ाकू, पढ़ाकू, भिड़ाकू। भिड़ाकू। आका पर आ जाओ, आका। आका, धमाका, तड़ाका, भड़ाका, चटाका। तड़ाका, भड़ाका, चटाका। अगले पर आ जाइए, आऊ।
आओ, टिकाऊ, जलाऊ, कमाऊ, टिकाऊ, जलाऊ, कमाऊ, बिकाऊ, घुमाऊ, बिकाऊ, घुमाऊ, दिखाऊ, जड़ाऊ, दिखाऊ। अगला जाइए आन, आन, उड़ान, थकान, लगान, ढलान, उड़ान, थकान, ढकान, लगान, ढलान, ढलान, खदान, खदान, आवना। अगला प्रत्यय है तद्भव का आवना, डरावना, सुहावना, भयावना, भयावना, लुभावना, लुभावना, आरी, पुजारी, जुआरी, सुखारी, दुखारी, भंडारी। इसी में स्त्रीवाचक आ जाएंगे लुहारी, सुनारी, कुम्हारी। अगला लीजिए आड़ी, खेल से बनेगा खिलाड़ी, छोटी मात्रा हो गई वापस, खिलाड़ी, खेल से खिलाड़ी, आगे से अगाड़ी, पिछाड़ी, अनाड़ी, अनाड़ी। अगला लीजिए आपा, तद्भव शब्द है बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, मोटापा, मोटापा नहीं होता है मोटापा, सयानापा, सयानापा, रंडापा, विधवापन, रंडापा। अगले पर आ जाइए आव, चुनाव, घुमाओ, लगाओ, तनाव, लगाओ, तनाव, ठहराओ, पड़ाओ, पड़ाओ, ठहराओ, टकराओ, बिखराओ, टकराओ, बिखराओ, घेराओ, पथराओ, पथराओ, घेराओ।
अगले शब्द पर आइए, आवा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा, दिखावा, पहनावा, पहनावा, भुलावा, बुलावा, बुलावा। अगला है आटा, ये ध्वन्यार्थक है। आटा है ना, ध्वनि, जैसे सन्नाटा, सन्न की आवाज। फर्राटा, फर्राटे की आवाज। फर्राटा, खर्राटा, भर्राटा, खर्राटा, भर्राटा। आस, मीठा से बनेगा मिठास, फिर मात्रा छोटी हो गई। खटास, खट्टे से बना खटास। भड़ास, निंदास, नींद, निंदास, नींद। अगले शब्द पर आ जाइए, आहट, आहट, घबराहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिल्लाहट, लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट, जगमगाहट, जगमगाहट, तिलमिलाहट, तिलमिलाहट, झुंझलाहट, झुंझलाहट, चिकनाहट, उकताहट, गड़गड़ाहट, ये सब इसी में आएंगे। अब अगला शब्द है आइन, स्त्रीवाची है ना, आइन, छोटी मात्रा है ई पर, ठकुराइन, ठकुराइन, चौधराइन, पंडिताइन, चौधराइन, पंडिताइन, ललाइन, मुनशाइन, मुंशी की पत्नी, मुनशाइन। अगला शब्द लेते हैं आवट, ये हमारा आज का इस वीडियो का अंतिम शब्द होगा। नए वीडियो में हम लोग और शब्द भी लेंगे। थकावट, तरावट, लिखावट, थकावट, लिखावट, तरावट, बनावट, बुनावट, बनावट और बुनावट, सजावट, गिरावट, सजावट, गिरावट। तो मित्रों, ये जो शब्द हैं हम तद्भव शब्दों में चल रहे हैं, जिसमें
हम प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं और भी उदाहरणों के साथ में अगली वीडियो में फिर आपके पास में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।